हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ए लर्न आईटीआई में। आज का जो हमारा क्लास है वार्क स्किल टेस्ट 2024 में जो फीटा ट्रेड का फर्स्ट डे में जो फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उस पेपर के बारे में पूरे डिस्कस करके आपको बताएंगे और कौन सा जॉब आया था और कितने डायमेंशन कौन कौन सा ऑपरेशन पूरे डिटेल में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहला पेपर जो हुआ था वार्क स्किल टेस्ट फीटर मतलब 2024 का 30 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था। तो सबसे पहला पेपर जैसे आपको उस पेपर में यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, यही पेपर आपको यही फर्स्ट शिफ्ट में आया था 30 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में। तो सबसे पहले थोड़ा फर्स्ट वीडियो तो बेसिक जानकारी मतलब ये जो जॉब आपको बनाने के लिए टाइम मिला था उस वो टाइम था 2.5 घंटे और उसका टोटल मार्क है 100 मार्क। उसके ऊपर डायरेक्टली हम उसके बाद हम डायरेक्टली जॉब के ऊपर चर्चा करते हैं कि जॉब आपका किस तरीके का था और कौन कौन से ऑपरेशन थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, यही जॉब आपको फर्स्ट शिफ्ट में आया था बार के स्किल टेस्ट में। मतलब एकदम सिंपल जॉब ही आया, सिंगल पार्ट। सेकंड शिफ्ट में भी सिंगल पार्ट के ऊपर ही जॉब आया। हम सेकंड शिफ्ट का भी पेपर आपको सॉल्व करके देंगे। और अगर आपके मन में कुछ डाउट रहे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, जहाँ पे ज्वाइन होकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो जैसे जो जॉब आपको दिखाई दे रहा है सिंगल पार्ट का जॉब था जिसकी थिकनेस थी 6 mm, आपको फाइनल बनाना था 5 mm थिकनेस आपको तैयार करना था। ये जो थिकनेस आपको दिखाया गया जो डायग्राम मैंने बना के रखा हूँ, इसमें 6 mm इसलिए दिखाया क्योंकि इसका जो रफ साइज था मतलब जो रॉ मटेरियल आपको मिला था उसका थिकनेस था 6 mm, आपको 5 mm बनाना था। तो उसके बाद जॉब का साइज आपको चेक कर लेना है। सबसे पहले जो पहला स्टेप होता है डायग्राम को समझना, तो डायग्राम उतना हार्ड नहीं है तो उतना ज़्यादा मतलब टेक्निकल दिमाग लगाने की उतना आवश्यकता नहीं है डायग्राम के ऊपर। डायरेक्टली सिंपल पार्ट है आपका सिंगल पार्ट के ऊपर ही। तो इसमें जॉब का डायमेंशन देख लेना। सबसे लंबाई मतलब सबसे पहले लंबाई कितना है 60 मिलीमीटर है और इसकी जो हाइट है हाइट कितना है 40 मिलीमीटर है। और इसके ऊपर ऑपरेशन कौन कौन से, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये चैम्फरिंग कट किया गया है, उसके बाद कटिंग है, उसके बाद रेडियस रेडियस आपको फाइलिंग करना है और जो स्टेप आपके ऊपर आपको फाइलिंग करके करके दिया जाना है जो आपको इस तरीके का ऑपरेशन था। मतलब चैम्परिंग था, स्टेप की फाइलिंग थी और जो रेडियस आपको एक्सटर्नल रेडियस बनाना था। तो ये जो जॉब आपको दिखा दे रहा है एक प्रकार का दिया मतलब जो दिया होता है वो उसी टाइप का आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें डायमेंशन कितना है, जैसे मान लीजिए जो रेडियस है रेडियस का डायमेंशन कितना है 10 r, मतलब रेडियस होता है तो रेडियस कितना है 10, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक मतलब 180 डिग्री में जो ये रेडियस बनाई है टोटल एक साइड एक एंड से दूसरे एंड तक इसकी विड्थ कितना है 20 मिलीमीटर और इसकी जो हाइट होगी ये 10 मिलीमीटर होगी। तो जो भी डायग्राम आपको मिला था सबसे यहाँ पर आप चैम्परिंग चैम्परिंग देख सकते हैं 10 बाय 10 का चैम्परिंग है। तो जब आपको रॉ मटेरियल मिला था तो रॉ मटेरियल मिलने के बाद सबसे पहले आपको जॉब का साइज चेक कर लेना था आपको रॉ मटेरियल कितने का मिला है, क्योंकि जब आपको रॉ मटेरियल मिलता है तो उसमें कम से कम 5 मिलीमीटर फिटर वाले जॉब में कम से कम 5 मिलीमीटर एक्स्ट्रा लंबाई होती है। तो वो लंबाई आपको बाद में कट करके माइनस करना होता है। इसलिए सबसे पहले आपको रॉ मटेरियल चेक कर लेना है जॉब की साइज कितना है। मान लीजिए अगर 5 बाय 5 अगर प्लस में रहता है तो वो मार्किंग करने के बाद एक्स्ट्रा लाइन वहां पर रखना है, उसके बाद कट कर देना। क्योंकि जो आपकी जैसे मान लीजिए जो 40 मिलीमीटर इसकी हाइट है और इसमें अगर 5 मिलीमीटर एक्स्ट्रा दिया है तो उस समय क्या करना है, जब मार्किंग करोगे तो मार्किंग करने के बाद यहाँ से डायरेक्ट कट करोगे क्योंकि यहाँ से कट करने की आवश्यकता है ही। जब वहाँ पर यहाँ से स्टेप कट करोगे तो बीच में ये वाला सिर्फ 20 मिलीमीटर का विड्थ बचेगा और ऑटोमेटिक 20 मिलीमीटर कट करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इस तरह से थोड़ा सा टेक्निकल दिमाग इस तरह का लगाना है कि जो आपको एक्स्ट्रा मटेरियल मिलता है मतलब जो जॉब करते समय उसका एक्स्ट्रा मटेरियल को कौन से स्टेप से आपको हटाना है ये इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो जॉब आपको दिया गया 6 मिलीमीटर जो थिकनेस है इसके ऊपर 60 बाय 40 इसका फाइनल साइज है। हम रफ साइज इसको 65 बाय 45 पकड़ते हैं। तो ये जो रफ साइज आपको मिलेगा तो सबसे पहले बेंच वाइज में लगाकर आपको सेट कर रहे हैं 90 डिग्री में। और इसके पहले हम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा जानकारी दे देते हैं कि जो आपका जो फर्स्ट मतलब जो शिफ्ट वाइज पेपर हो रहा है हर एक शिफ्ट में 60 स्टूडेंट है, 60 स्टूडेंट का एक साथ में प्रैक्टिकल हो रहा है। और जो टूल्स इक्विपमेंट है वो ग्रुप में डिवाइड करके दिया जा रहा है, जैसे 8 जन का ग्रुप 8-8 जन का ग्रुप, इस तरह से टूल्स इक्विपमेंट्स को डिवाइड करके दिया जा रहा है। जैसे वर्नियर कैलिपर, हाइट गेज, जो भी टूल्स इक्विपमेंट आपको लग रहा है तो ग्रुप वाइज डिवाइड करके दिया जा रहा है। और जो भी टूल्स वगैरह दिया जा रहा है वो न्यू कंडीशन के टूल्स इक्विपमेंट दिए जा रहे हैं। तो जैसे मैंने इसके पहले के 2 वीडियो में मैंने बताया था कि मार्किंग करने के लिए आपको हाइट गेज के ऊपर नंबर लगाना पड़ेगा, ये एकदम पक्का 100% गारंटी। और अगर मान लीजिए कोई भी जॉब के ऊपर अगर ड्रिलिंग ऑपरेशन दिया जाए तो उस समय भी आपको ड्रिलिंग के लिए नंबर लगाना पड़ेगा 100%। तो ये जो
अगर हाइट गेज के ऊपर नंबर नंबर लगाना पड़ रहा है तो उस समय आपको क्या करना है वो भी मैंने इसके पहले के 2 वीडियो में मैंने आपको समझा के बताया कि किस तरह से जॉब के आप विदाउट हाइट गेज के सहायता से कैसे कर सकते हो, क्योंकि जब आप नंबर लगाने जाओगे तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये तो सिंपल जॉब है, इसमें तो 2.5 घंटे लगेंगे भी नहीं, लेकिन अगर इससे थोड़ा हार्ड जॉब आ जाता है जो आपको 2.5 घंटे में कंप्लीट करना होता है तो उस समय आपको टाइम की बचत किस तरह से करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप था जॉब का प्रोसेस के ऊपर हम फिर से आते हैं। जैसे सबसे पहला स्टेप जॉब को बेंच वाइज में सेट करना है। बेंच वाइज में सेट करते समय ये जो विड्थ वाला जो साइड होता है, विड्थ वाले 2 साइड 90 डिग्री में बने होते हैं, तो इसके सिर्फ ब्लैकनेस को हटाना है ड्रॉ फाइलिंग करके। ड्रॉ फाइलिंग करोगे तो सबसे ज्यादा मटेरियल निकलता है और एकदम पूरा पैरेलल में फाइलिंग होता है। इसलिए जो बैक साइड ब्लैक जो विड्थ वाला साइड होता है उसे सिर्फ ड्रॉ फाइलिंग करके इसका ब्लैकनेस हटा देना। उसके बाद कोई भी एक जो विड्थ वाला एक साइड रेफरेंस पकड़ के बाकी के 2 साइड को 90 डिग्री में बनाना है। भले ही आपका जॉब एक्स्ट्रा लंबाई में रहे तो उसे वहां तक रहने देना है, एक्स्ट्रा स्टार्टिंग में उसे कट नहीं करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे 90 डिग्री में हमने बना लिया है, 90 डिग्री में बनाने के लिए जॉब को किस तरह से सेट करना है इसके पहले मैंने बताया 2 वीडियो में कि जॉब को आपको इस तरह से सेट करना है कि 90 डिग्री को चेक करने के लिए जॉब को बाहर निकालने की आवश्यकता ना पड़े। जितने बार आप बाहर निकाल के चेक करोगे उतने बार आपको फिर से सेटिंग करके उसे सेट करना पड़ेगा बेंच वाइज के ऊपर। तो जॉब को इस तरह से सेट करना है, जो हमारा बेंच वाइज होता है बेंच वाइज के लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड जिस साइड से आप चेक करते हो उस साइड में 20 मिलीमीटर के करीब बाहर रखकर फिर आप 20 या फिर 15 मिलीमीटर बाहर रखकर आप जॉब को इस तरह से सेट करें कि ट्राई स्क्वायर से डायरेक्टली हम 90 डिग्री चेक कर सके। ये हो गया आपका बेसिक स्टेप। उसके बाद जैसे सबसे पहले आपको क्या करना है, 90 डिग्री बना लेना है चारों साइड। जॉब भले ही आपका एक्स्ट्रा लंबाई में रहे, आपको यहाँ पे मतलब स्टार्टिंग में लंबाई में रहने देना है। उसके बाद 90 डिग्री बनने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, सरफेस क्लीन करना है। सरफेस क्लीन करते समय कोई भी वन साइड का सरफेस क्लीन करें, क्योंकि बाद में लास्ट में आपको दोनों साइड का सरफेस क्लीन करना ही है, क्योंकि इसका जॉब के ऊपर कटिंग ऑपरेशन दिया है। जब आप कूलेंट का यूज करोगे तो उसका जो सरफेस आप क्लीन कर चुके होगे पहले उसमें फिर से जंग लग जाएगा। इसलिए सिर्फ मार्किंग के पर्पज के अनुसार सिर्फ आपको वन साइड मार्किंग मीडिया लगा लेना है। उसके बाद मतलब सरफेस क्लीन कर लेना है। सरफेस क्लीन करने के बाद आपको क्या करना है, मार्किंग मीडिया अप्लाई करना है। मार्किंग मीडिया अप्लाई करते समय थिन मतलब ज़्यादा मोटा मार्किंग मीडिया अप्लाई ना करें, क्योंकि जल्दी सूख जाना चाहिए, आपको लिमिटेड टाइम दिया जाता है। तो इस वजह से जो भी टेक्निकल है वो हम प्रॉपरली बता रहे, चाहे भले आपका जॉब एकदम सिंपल रहे या फिर हार्ड, जो टेक्निकल है वो टेक्निकल में ही आपको पता होना चाहिए। तो मार्किंग मीडिया का लेयर आपको पतला लगाना, उसे थोड़ी देर सूखने देना है। थोड़ी देर सूखने के बाद आपको क्या करना है, वर्नियर हाइट गेज के ऊपर मार्किंग करना है एज पर स्टैंडर्ड प्रोसेस। तो वर्नियर हाइट गेज के ऊपर अगर ज़्यादा मतलब जैसे 10-10 बच्चों के ऊपर अगर डिवाइड करके दिया जा रहा है, 10 या फिर 8 बच्चों के ऊपर डिवाइड करके टूल्स इक्विपमेंट दिए जा रहे हैं, जैसे 8 स्टूडेंट के ऊपर एक वर्नियर हाइट गेज दिया जा रहा है, तो उस समय आपको 8 जन के बाद नंबर लगेगा। अगर आपका जॉब नहीं बन रहा है तो उस समय क्या करना है, जो सिंपली जॉब आपका आ रहा है पीटर के प्रैक्टिकल फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट दोनों में सिंपली जॉब आए, तो जो जॉब आपका आया था इसके ऊपर हम स्टील रूल और ट्राई स्क्वायर और पेंसिल के सहायता से मार्किंग कर सकते हैं। तो इसमें आपकी चॉइस है, आप वर्नियर हाइट गेज के सहायता से मार्किंग कर रहे हो या फिर स्टील रूल ट्राई स्क्वायर और पेंसिल के सहायता से। तो मार्किंग करते समय सबसे पहले जैसे जॉब जिस पोजीशन में दिखाई दे रहा है आपको, इसी पोजीशन में जॉब को मतलब विड्थ वाले साइड में रखकर दो एक के बीच में मतलब जैसे टोटल लंबाई आपकी कितना है, जैसे आपको फाइनल 40 करना है तो नीचे वाले एक साइड को रेफरेंस पकड़ के एक 20 मिलीमीटर का लाइन मार्किंग करना है और उसके ऊपर 20 मिलीमीटर का एक लाइन मार्किंग करना है। मतलब आपका टोटल साइज जो 40 मिलीमीटर का है वो आपका फाइनल आ जाएगा। इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेना है। ये मैं आपको वर्नियर हाइट गेज के सहायता से मार्किंग की बात बता रहा हूँ। अगर इस जगह पर सेम अगर स्टील रूल के सहायता से मार्किंग करना है तो जॉब को इस तरीके के रखना है मार्किंग मीडिया लगाकर। उसके बाद स्टील रूल से मार्किंग करते समय जॉब के दोनों एंड पे मार्क वाला पॉइंट लगाए, मतलब इस साइड से 20 mm का मार्किंग की पॉइंट अगर लगाए हो तो जॉब के दूसरे एंड में भी 20 mm का पॉइंट लगाओ। उसके बाद दोनों पॉइंट को एक साथ डायरेक्टली स्टील रूल की सहायता से जोड़ दो पेंसिल के सहायता से, वो आपका परफेक्ट माप आ जाता है, मतलब मार्किंग आ जाती है। तो इस तरह से स्टील रूल के सहायता से मार्किंग करना होता है, ताकि मतलब वर्नियर हाइट गेज के सहायता से जब आप मार्किंग करते हो उससे जल्दी होता है, लेकिन आपको मार्किंग करना आना चाहिए। तो इस तरह से सबसे पहले हमने 20 और 40 का लाइन आपको ड्रा कर लेना इस तरह से। और नीचे जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है 10x10 का चैम्फर है, तो 10x10 का चैम्फर आपको मतलब ये कट किया गया, डायरेक्ट कट करके आपको जो कॉर्नर है कॉर्नर को कट करके इस तरह से फाइलिंग करना है। तो इसे टेक्निकल में चैम्फर ही बोला जाता है।
तो आपको जो लगे मतलब डायरेक्ट कॉर्नर कट करना है या फिर चैम्पर जो भी हम बोल सकते हैं। तो 10 मिलीमीटर का सबसे पहले एक लाइन मारना है, उसके बाद 20 मिलीमीटर का, और उसके बाद डायरेक्टली 30 मिलीमीटर और 40 मिलीमीटर, मतलब 10 20 30 40 का चार लाइन आपको ड्रॉ करना है। तो चार लाइन क्यों, क्योंकि सबसे नीचे वाला ये 10 मिलीमीटर ये वाला लाइन, उसके बाद 20 मिलीमीटर ये जो आपका जो सेंटर लाइन होगा, उसके बाद उसके ऊपर का जो 10 मिलीमीटर का लाइन ये आपके रेडियस की मार्किंग वाला पॉइंट आएगा। उसके बाद लास्ट वाला जो 40 का जो लाइन है वो आपका फाइनल साइज। इस तरह से आपका पहला मतलब हॉरिजेंटली मार्किंग आपने कर लिया। उसके बाद जो आपको वर्टिकल पोजीशन में रखना है, मतलब जो आपका सरफेस प्लेट के ऊपर आपको इस तरह से वर्टिकल पोजीशन पर रखना है, और हाइट गेज के सहायता से एंगल प्लेट के ऊपर जॉब को पैरेलल इस तरह से पकड़कर उसके बाद हाइट गेज के सहायता से मार्किंग करना है। मतलब मान लीजिए जॉब को हमने घुमाकर वर्टिकल पोजीशन में रख दिए, तो वर्टिकल पोजीशन में रखने के बाद सबसे पहला मार्किंग क्या करना है, मतलब आप इस साइड से मार्किंग कर रहे हैं या फिर इस साइड से, कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जॉब सिंपल है। मान लीजिए हम इस साइड से मार्किंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले 20 मिलीमीटर का लाइन आएगा वर्टिकली, उसके बाद 30 मिलीमीटर का आएगा, उसके बाद 40 मिलीमीटर का, उसके बाद 50 और 60। मतलब आप डायरेक्टली 10 बाय 10 मतलब 10-10 मिलीमीटर के लाइन आप दोनों तरफ से लाइनिंग कर सकते हो। उसके बाद आएगा कि आपको जॉब के ऊपर समझ लेना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक 10 बाय 10 का स्क्वायर बॉक्स बनेगा, तो उसको डायगोनल इस तरह से लाइन मारना है, डायगोनल बॉक्स के डायगोनल इस तरह से लाइन ड्रा करना है। उसके बाद जो हमारा ऊपर वाला अगर आपको रेडियस की मार्किंग करना है, तो ऊपर से जो 10 बाय 10 का जो बॉक्स बनेगा सेंटर लाइन, मतलब ये जो 60 का 30 वाला लाइन है, और जो हमारा ये कितना 30 वाला, ये जो वर्टिकली आपको जो वर्टिकल मतलब मान लीजिए अगर जो लंबा ज्यादा लंबाई है उसे उसका सेंटर लाइन, और जो विड्थ वाला उसका सेंटर लाइन यहाँ पर आ जाएगा आपका जैसे 30, और ये वाला 30 बाय 30 वाला जो जहाँ पर क्रॉस पॉइंट आपको मिलेगा वहां पर हल्का पंचिंग करना है। हल्का पंचिंग करने के बाद डिवाइडर में आप 10 मिलीमीटर माप लोगे, और इस तरह से जो लाइन टू लाइन आपको 180 डिग्री में इस तरह से रेडियस की मार्किंग करना है, जहां पर आपकी रेडियस की मार्किंग हो जाएगा। तो इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट आता है कि पंचिंग करना। डायग्राम को सामने रखकर आपको सबसे पहले पंचिंग कर लेना है। पंचिंग करते समय ये वाला आउटर लाइन भी आपको मारना है, क्योंकि जब हम जॉब लिए थे तो एक्स्ट्रा 5 mm लंबाई में ज्यादा था, तो हमने 60 मिलीमीटर की जो मार्किंग हमने आइडिया गेज या फिर स्टील रूल के सहायता से जो ड्रॉ किया उसके ऊपर लाइन मतलब इस तरह से पंचिंग कर लेना है। उसके बाद इस तरह से आपको जो भी जो जॉब होगा आपका जॉब का डायग्राम मतलब आपके सामने रखकर आप जॉब के ऊपर पंचिंग करें, मतलब या फिर आप पेंसिल से भी आप पहले डार्क कर सकते हैं, जो आपको पता चले कि यहाँ से यहाँ तक कि आपको पंचिंग करना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे यह सिंपल जॉब है, अगर थोड़ा क्रिटिकल जॉब रहे तो आप डायग्राम भूल जाते हैं, मतलब किस तरह से आपको मार्किंग मार्किंग के ऊपर जोड़ना रहता है। मतलब जैसे मार्किंग तो हमने कर लिया 10 बाय 10 का पूरा, 10 के 6 लाइन मार लिया और 10 के 4 लाइन मार लिया। उसके बाद आपको जॉब को डायग्राम के अनुसार बनाना पड़ता है। जॉब पेंसिल के सहायता से आपको इस तरह से जो शेप में दिया गया इस शेप में जॉब को रंगाना पड़ता है, जिससे जॉब आपका प्रॉपर दिखाई दे। इसके बाद जैसे आपने पेंसिल के सहायता से आपने एक बार जॉब को डार्क कर लिया, उसके बाद आपको फिर से एक बार डायग्राम के ऊपर और जॉब को देखकर एक बार कंफर्म कर ले कि सेम हमारा मार्किंग हुआ है क्या नहीं जॉब के अनुसार। उसके बाद आपको क्या करना है, पंचिंग कर लेना है। जो हमारा साइज दिया गया जो भी डायग्राम है डायग्राम के अनुसार आपको सबसे पहले पंचिंग कर लेना है। पंचिंग करने के बाद जो आपका जो जॉब आया था इसमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो वर्टिकल पोजीशन में एक लाइन हैक्सा के सहायता से कट कर लेना है बेंच वाइज में। जो आपको प्रॉपर इस जो पोजीशन में इसी पोजीशन में जॉब को सेट करके वर्टिकल पोजीशन में एक्स के सहायता से कट करना है, और उसके बाद जॉब को घुमाकर इस तरह से हॉरिजॉन्टल कट करना है। सेम इस साइड में भी सेम प्रोसेस वर्टिकल में एक मतलब सबसे पहले आप दो साइड में दो वर्टिकल लाइन मतलब डायरेक्ट कट कर दे। उसके बाद एक साइड में इस तरह से घुमाकर जॉब को इस तरह से कट करे, उसके बाद दूसरे साइड से घुमाकर इस तरह से कट करे। तो मतलब आपका बीच में ये सिर्फ यहाँ पर एक स्क्वायर शेप बच जाएगा। उसका कॉर्नर भी आप डायगोनल डायरेक्टली कट कर ले हैक्सा के सहायता से। हैक्सा का जब आप हैक्सा में ब्लेड सेट करोगे तो ब्लेड का जो फॉरवर्ड स्ट्रोक में ब्लेड सेट होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखें। फॉरवर्ड स्ट्रोक मतलब जो हैक्सा ब्लेड की जो टीथ होती है वो टीथ सामने की तरफ झुका होना चाहिए, जिसे फॉरवर्ड स्ट्रोक कहा जाता है। तो फॉरवर्ड स्ट्रोक में हैक्सा को सेट करके फिर हैक्सा का उपयोग करें, और बीच साथ ही में कूलेंट का भी उपयोग करें। तो हमने सबसे पहले ये ऊपर वाला कट कर लिया। उसके बाद 10 बाय 10 के बाद जो हमने डायगोनल लाइन ड्रॉ किया था वो भी इस तरह से डायरेक्टली कॉर्नर टू कॉर्नर कट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने एक्सिस मटेरियल को कट कर लिया। उसके बाद आता है आपका फाइलिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले एक्सा से कट करने के बाद डायरेक्टली एक्यूरेट हमारा स्ट्रेट में कट नहीं होता है,
तो सबसे पहले उसमें जब थोड़ा ऊपर नीचे कट होता है तो बास्टर्ड फाइल की सहायता से सबसे पहले ज्यादा का मटेरियल आपको कट मतलब फाइलिंग करके निकाल देना है। उसके बाद सेकंड कट फाइल के सहायता से यहाँ पर पूरे जो जितने भी ऑपरेशन है पूरे आप बास्टर्ड फाइल के सहायता से ही कर सकते हो, कोई अलग शेप की फाइल की आवश्यकता नहीं है। तो बास्टर्ड फाइल सेकंड कट फाइल के सहायता से आपको डायमेंशन में बना लेना है। जॉब आपका जितना सिंपल है उतना ज्यादा डायमेंशन के ऊपर निर्भर होता है आपकी जो जॉब की मार्किंग स्कीम होती है वो। क्योंकि जॉब सिंपल दिया है तो आपको जीरो जीरो पे बनाने की आप ट्राई करें कि जो आपका जो डायमेंशन है पूरा जीरो जीरो पे बने, क्योंकि ज्यादा जॉब हार्ड नहीं है तो आपको टाइम ज्यादा मिल जाएगा और जिसमें आप क्या कर सकते हो जो पूरा जो डायमेंशन है वो जीरो जीरो पे बना सकते हो। उसके बाद क्योंकि अगर जो जब आपका जॉब चेक होगा तो पूरे डायमेंशन के ऊपर मार्क को डिवाइड किया जाता है, उसके ऊपर बाद उसके बाद आपको जॉब को चेक किया जाता है और मार्क दिया जाता है हर एक डायमेंशन के ऊपर। तो मान लीजिए जैसे हमने पूरा सेकंड कट फाइल के सहायता से फाइलिंग करके हमने डायमेंशन के पास ला लिया है, मतलब डायमेंशन में बना लिया है जो आपके तीनों साइडों से या फिर चारों साइड से पूरे हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद स्मूथ फाइल के सहायता से आपको फाइलिंग करके प्रॉपर कंप्लीट कर लेना है और बीच बीच में आपको वर्नियर कैलिपर के सहायता से वर्नियर कैलिपर का यूज करके आपको जॉब का डायमेंशन चेक करते रहना है कि हमारा प्रॉपर बन रहा है या नहीं। अगर रेडियस आपको चेक करना है, रेडियस हमारा तो मतलब R10 का रेडियस बना है कि नहीं, तो आप उस समय रेडियस गेज की डिमांड कर सकते हो। जो भी आपको टूल्स इक्विपमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है जहां से वहां पर आप रेडियस गेज की डिमांड कर सकते हो, जहां पर आपको रेडियस गेज मिलेगा और एक्सटर्नल रेडियस गेज जो आपको जिस रेडियस गेज में दो टाइप्स के पत्ते लगे होते हैं, रेडियस मतलब एक्सटर्नल रेडियस चेक करने के लिए और इंटरनल। तो आप एक्सटर्नल रेडियस चेक करने के लिए उस पत्ते का R10 का पत्ती को सेट करके फिर आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरा डायमेंशन को वर्नियर कैलिपर और रेडियस गेज के साथ रेडियस चेक करके पूरा जो आपको पूरा फाइनल कर लेना है स्मूथ फाइल के साथ से पूरा डिटेल में फाइल करके फाइलिंग कर लेना है और सरफेस वगैरह पूरा क्लीन कर लेना है। उसके बाद आपका जॉब का जो थिकनेस 5 mm फाइनल बनाना था, एक बार जॉब का थिकनेस भी चेक कर ले। जब आप जॉब पूरा बनने के बाद जॉब को आप जॉब फिनिशिंग करोगे, सरफेस क्लीन करोगे, तब आप उस समय वर्नियर कैलिपर के सहायता से जॉब का थिकनेस भी चेक कर ले। इस तरह से पूरा जॉब आपको कंप्लीट कर लेना था। उसके बाद जो जॉब में टॉलरेंस दिया गया था प्लस माइनस 0.05 टॉलरेंस एकदम लास्ट में इसलिए बताया मैंने क्योंकि जब आप आपका सिंपल जॉब है या फिर कोई भी जॉब आप बना रहे हो तो पहले जीरो जीरो में बनाने की कोशिश करें और बाद में अगर जीरो जीरो पे नहीं बने कुछ कम ज्यादा हो तो टॉलरेंस के अंदर बन जाए। और पहले ही अगर टॉलरेंस को सोचकर बनाओगे तो टॉलरेंस के अंदर उससे ज्यादा प्लस माइनस हो जाएगा, इसलिए मैंने टॉलरेंस को एकदम लास्ट में बताया। तो इस तरह से जो हमारा 30 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट में जो फिटर वार्क स्किल टेस्ट का जो पहला पेपर आया था, तो इस तरह से पूरा पेपर आया था और कुछ कौन से स्टेप को किस तरह से करना है हमने डिटेल में बता दिया है। फिर भी अगर आपके मन में कुछ डाउट रहे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, उसमें ज्वाइन होकर मुझे मैसेज करें, हम आपको पूरे सहायता करेंगे। और इसके बाद का जो वीडियो आएगा हमारा सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ है पहले दिन का, उसी को पूरे डिटेल में इस तरह से एनालाइज करके आपके सामने रखेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। मिलते हैं अगले मतलब फर्स्ट डे के सेकंड शिफ्ट के वीडियो के साथ।